हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्लूटो ग्रह से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पहले हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब 8 ग्रह ही मौजूद हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 13 सितंबर 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि 2005 में एक और पिंड खोजा गया जिसका नाम इरिस था, जो प्लूटो से भी दूर था और प्लूटो से 27% मैसिव था। इरिस की खोज ने प्लैनेट होने की डिफिनेशन को बदलने के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को मजबूर किया। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किसी भी पिंड को प्लैनेट होने के लिए एक रूल लागू किया, जिस रूल की 3 कंडीशन है। कोई भी पिंड उस 3 कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो प्लैनेट कहलाएगा। अगर कोई भी पिंड तीनों कंडीशन में एक भी फॉलो नहीं करेगा तो वो प्लैनेट नहीं कहलाएगा। किसी भी पिंड को प्लैनेट होने की पहली कंडीशन ये है कि वो सूरज का चक्कर लगाता हो। दूसरी कंडीशन, उसके पास इतना मास हो कि वो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण खुद को गोलाकार शेप में बनाए रख सके। तीसरी कंडीशन, वो अपने ऑर्बिट के आसपास के एरिया को साफ रखे। इसके आसपास के पिंड उसके चक्कर लगाए या उससे टकराकर टूट जाए। सभी प्लैनेट इस रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन प्लूटो तीसरी कंडीशन को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। अब प्लूटो सौर मंडल का एक ग्रह नहीं बल्कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है, मतलब कि बौना ग्रह है। सौर मंडल में प्लूटो की तरह ही 4 और ड्वार्फ प्लैनेट है। अब मैं आपको प्लूटो ग्रह की खोज से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाला हूँ। 1894 में बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था सर्च ऑफ ए पॉसिबल 9th प्लैनेट। 1906 में लॉयल और WH पिकरिंग ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और 9वें ग्रह को प्लैनेट एक्स का नाम दिया। 1909 में लॉयल और WH पिकरिंग ने प्लैनेट एक्स की तस्वीर ली, लेकिन वो तस्वीर साफ नहीं थी। वो अपनी डेथ तक इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली और 1916 में ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। उसके बाद ये प्रोजेक्ट 1929 में स्टार्ट हुआ, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे क्लाइड टॉम्बो, जिन्होंने 18 फरवरी 1930 को आखिरकार प्लूटो ग्रह की खोज कर ही ली। 9वें ग्रह की खोज की जानकारी क्लाइड टॉम्बो ने 13 मार्च 1930 को हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी को भेजा। जब पता चला 9वां ग्रह खोजा गया है तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। 9वें ग्रह का क्या नाम रखा जाए, इसके लिए क्लाइड टॉम्बो ने हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी से बहुत सारे सजेशन मांगे। इसका नाम रखने के लिए 1000 सजेशन आया। फाइनली 9वें ग्रह का नाम प्लूटो रखा गया। ये नाम 11 साल की लड़की बेनेटिया वर्नी ने दिया था, जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ती थी। प्लूटो वर्ड रोमन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, अंधेरे का देवता। सोलर सिस्टम की जानकारी के लिए 1977 में वाइजर मिशन भेजा गया था, जिन्होंने सोलर सिस्टम की जानकारी में बहुत मदद की, लेकिन प्लूटो बचा हुआ था। 19 जनवरी 2006 को नासा ने न्यू हॉरिजॉन्स स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया, जो कि प्लूटो के लिए भेजा जाने वाला पहला स्पेस क्राफ्ट था, जो 9 साल 5 महीना के सफ़र के बाद 2015 में प्लूटो को देखने वाला था। 15 जनवरी 2015 को प्लूटो तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन इस स्पेस क्राफ्ट की प्लूटो आखिरी मंजिल नहीं था, उसे आगे जाना था। लेकिन इस स्पेस क्राफ्ट ने कम समय में ही लेकिन प्लूटो के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। अब मैं आपको प्लूटो से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूँ, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है।
प्लूटो को सूरज का एक चक्कर लगाने में 248 साल लगता है। प्लूटो को अपनी जगह पर घूमने के लिए 366 दिन लगता है। प्लूटो का व्यास 2376 किलोमीटर है। प्लूटो पर नाइट्रोजन और मीथेन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। प्लूटो अपने अक्ष पर 122.53 डिग्री झुका हुआ है। प्लूटो के 5 उपग्रह हैं। अगर आप प्लूटो से रिलेटेड बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, लिंक को ओपन करें और पढ़ें।